भीलवाड़ा जिले में बागौर का एक झांसी परिवार बेटे की शादी संपन्न होने की खुशियों से भरा था। पूरा परिवार सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी बहू पाकर बेहद खुश था। दूल्हा भी सुहागरात के रंगीन हसीन सपनों में खोया था, जबकि 24 साल की दुल्हन कमला एक अज्ञात भय से आशंकित थी। आशंका उसके समाज की एक पारंपरिक कुकड़ी प्रथा को लेकर थी। उस बारे में उसने अपने रिश्तेदार और दोस्तों से थोड़ा बहुत सुन रखा था। उसे ससुराल में उसी सैकड़ों साल पुरानी प्रथा का सामना करना था। दुल्हन कमला अपनी ससुराल पहुंच गई थी। उसका पारंपरिक स्वागत किया गया। परिवार में सभी बहुत खुश थे। कुछ बुजुर्ग औरतें कमला की बलाएं लेती हुई उसे एक कमरे में ले गई। उनमें उसकी सास, बुआ सास और चचिया सास थी। उन्होंने सबसे पहले दुल्हन को हिदायत दी कि वह तब तक घर के दूसरे हिस्सों में कहीं नहीं जाएगी जब तक कुकड़ी पूरी नहीं हो जाती। कमला को कमरे में लगे बेड पर बिठा दिया गया। उस पर सफेद चादर बिछा दी गई। एक औरत उसके हाथ में सफेद धागे से लिपटी रुई का एक छोटा गोला पकड़ाती हुई बोली, इसे संभाल कर रखना। जब सुहागरात खत्म हो जाए तब इस पर अपनी योनि का खून लगा लेना और फिर वह गोला हमें उसी वक्त वापस कर देना। दूसरी औरत बोली। इस पर बाकी औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम्हें कैसे क्या करना है, भाभी समझा देगी। कमला की सास बोली और उसकी भाभी को इशारा करके आदेश दिया कि इसे अच्छी तरह से नहला धुला कर पहले कुछ खाना खिला दें। फिर एक को छोड़कर बाकी औरतें वहां से चली गई जो उसकी भाभी लगती थी। असल में कमला को कुकड़ी यानी अपने कुंवारेपन की जांच देनी थी। इसके लिए उसे दिन में ही सुहाग की सेज पर पति संग सहवास करना था। इसी दौरान उसे बंद कमरे के बाहर मौजूद दूसरी औरतों की निगरानी में रहना था। इसमें उसका पास होना जरूरी था, वरना परिवार सामाजिक दायरे में बंधकर दूसरा निर्णय लेने को मजबूर हो जाएगा। इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। अंततः वही हुआ जिसका कमला को डर था। उसे पति के साथ कमरे में बंद कर दिया गया था। पति ने उसके साथ दिन में ही सुहागरात मनाई। सहवास पूरा होने के बाद जैसे ही पति कमरे से बाहर निकला, बाहर पहरा दे रही कुछ औरतें दंदनाती हुई कमरे में घुस गई। एक ने अर्धनग्न कमला से कुकड़ी मांगी। दूसरी औरतें सिलवट पड़ चुकी सफेद चादर पर खून के धब्बे तलाशने लगी। चचिया सास चिल्लाई, देख तेरी दुल्हन तो कुलक्षणी निकली, कुड़ी पर जरा भी खून नहीं लगा है। आय, क्या कह रही है तू? दुल्हन की सास बोली, हाँ मैं एकदम सही कह रही हूँ। तुम्हारी बहू तो पहले से ही खेली खाई निकली। उसके कुंवारे होने का जरा भी लक्षण नहीं मिले। यह बात समाज के पंचों को बतानी होगी, वरना जुलूम हो जाएगा। कमरे के भीतर नवविवाहित पति पत्नी की बातें परिवार के दूसरे मर्दों के अलावा सासी समाज के लोगों तक पहुंचते देर नहीं लगी। कमला पर तो मानो आफत ही आ गई। उसे सास सहित पति तक ने पूछा कि उसने शादी से पहले किसके साथ रातें रंगीन की, कौन उसका यार है। यह बात उसने पहले क्यों नहीं बताई। इन सवालों के साथ कमला की बुरी तरह पिटाई भी हो गई। कमला ने बताया कि उसके साथ पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने जबरदस्ती की थी। इसी के साथ उसने अपने माता पिता की सौगंध खाई कि उसका किसी के साथ कोई नाजायज संबंध नहीं है। कमला का इतना कहना था कि परिवार के बुजुर्ग मर्दों ने तुरंत एक फरमान जारी कर दिया, इसकी पंचायत बुलाई जाएगी। उसी में तय हो पाएगा कि आगे दुल्हन इस घर की बहू बनी रहेगी या फिर उसे हमेशा के लिए मायके भेज दिया जाएगा। अगले रोज मोहल्ले के भादू माता मंदिर में सासी समाज की पंचायत बुलाई गई। पंचायत में पंचों ने कमला को एक कोने में बिठा दिया। उससे सिर्फ हाँ या ना में जवाब देने को कहा गया। फिर पंचों के सवालों का जो सिलसिला शुरू हुआ वह काफी शर्मसार करने वाला था। तुम्हारे साथ पति ने सेक्स किया? हाँ, कमला सिर हिलाते हुए धीमे से बोली। तुम्हारी योनि से खून निकला? एक पंच ने पूछा। नहीं, कमला नीची निगाहों किए हुए ही बोली। पति के लिंग पर खून लगा था? नहीं। क्यों नहीं था खून? इस पर कमला ने कुछ जवाब नहीं दिया। एक पंच सवाल पूछने वाले पंच से बोला, तुम भी गजब करते हो, जब खून निकला ही नहीं तब कहाँ से खून लगेगा। यह पूछो, इसने पहली बार किसके साथ सेक्स किया? अच्छा चलो बताओ, तुमने पहले कहाँ सेक्स किया? पंच ने अगला सवाल किया। मेरे साथ रेप हुआ, कमला ने बताया। किसने किया? पड़ोसी ने। उससे तुम प्रेम करती थी? नहीं। वह तुमसे प्रेम करता था? पता नहीं। कमला को पंचों के और भी बेशर्मी वाले सवालों के जवाब सभी के सामने देने पड़े। पंचायत में ससुराल वाले औरतें मर्द के अलावा मायके से आए कुछ लोग भी थे। सभी को मालूम हो गया कि कमला कुंवारी नहीं है। वह शादी से पहले किसी के साथ सेक्स संबंध बना चुकी है। इसका मतलब परिवार के कुछ मर्दों ने लगाया कि वह सेक्स करने की पहले से अभ्यस्त रही है। उस रोज पंचों ने इस गंभीर मामले को लेकर जो निर्णय लिया उसे अगली पंचायत में सुनने का फैसला लिया। हालांकि कमला के घर वालों ने भी पंचायत में अपनी बात रखी और कहा कि इस तरह की वारदातें बढ़ गई हैं, इसमें कमला दोषी नहीं, दोषी रेप करने वाला है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।